नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजय जैन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के बारे में। जी हाँ, हेपेटाइटिस बी का जो टीका है, वैक्सीन है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिकमेंड किया गया है। सभी लोगों को लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अब सबसे पहले जानते हैं कि ये हेपेटाइटिस बी का जो टीका है ये आखिर क्या करता है। तो हेपेटाइटिस बी का जो ये टीका है ये हमें हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन से बचाता है। हेपेटाइटिस 5 तरीके के होते हैं। जो हेपेटाइटिस बी के जो वायरसेस होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। इनमें से जो 2 है ये हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी, इन दोनों के लिए टीके उपलब्ध है। और जो हेपेटाइटिस बी का टीका है ये हमें हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन से बचाता है। जो हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन है ये बहुत ही खतरनाक होता है। इससे बच्चों में हेपेटाइटिस हो जाती है और अगर ये सही नहीं हुई तो कुछ बच्चे इसकी वजह से क्रॉनिक हेपेटाइटिस के अंदर भी चले जाते हैं। मतलब ये लाइफ लॉन्ग इन्फेक्शन परसिस्ट करता है बॉडी के अंदर। और सबसे ख़तरनाक बात इन्फेक्शन की यह है कि अगर धीरे धीरे कुछ बच्चों में आगे चलकर ओल्ड एज के अंदर इस क्रॉनिक हेपेटाइटिस की वजह से लीवर में सिरोसिस डेवलप हो जाता है। मतलब जो लीवर है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो लीवर होता है वो पूरा का पूरा फाइब्रोज हो जाता है। और उन्हीं कुछ केसेस में ये जो सिरोसिस है इसकी वजह से लीवर का कैंसर तक हो सकता है। तो ये निश्चित रूप से बहुत ही खतरनाक इन्फेक्शन होता है। और यह जो स्टडीज़ में पाया गया है कि इंडिया की लगभग 2 से 4% पॉपुलेशन हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन से पीड़ित है। मतलब उनका रैंडमली अगर अपन टेस्ट कराया जाए तो इतने % लोग इन्फेक्शन से पीड़ित मिलेंगे, हेपेटाइटिस बी एंटीजन से। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से आगे चलकर कितने लोगों में ये प्रॉब्लम हो सकती है और लीवर का कैंसर तक बन सकता है। और हेपेटाइटिस बी का जो ये इन्फेक्शन है ये लीवर का सबसे कॉमनेस्ट कॉज होता है, लीवर के कैंसर का, प्राइमरी लीवर कैंसर का। तो इसी हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन से बचाने के लिए हेपेटाइटिस बी का टीका अवेलेबल है और कई सालों से अवेलेबल है। ये बहुत ही इफेक्टिव टीका होता है, सभी को लगाना अत्यंत आवश्यक है। तो जानते हैं सबसे पहले इसके शेड्यूल के बारे में। जो हेपेटाइटिस बी का टीका है बच्चों में शुरुआत करते हैं इसको, सबसे पहले जन्म पे टीका लगता है। ये मतलब जन्म के डिलीवरी के 24 घंटे के अंदर अंदर इसकी फर्स्ट डोज लगाई जाती है और इसके 3 डोज का शेड्यूल होता है। तो फर्स्ट डोज़ है वो तो डिलीवरी के 24 घंटे के अंदर लगाई जाती है, उसके बाद इसकी 2 डोज और लगाई जाती है। इसका शेड्यूल बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है और इसको नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर आप इजीली मतलब इंटीग्रेट कर सकते हैं। अलग से विजिट की ज़रूरत नहीं होती है। तो मुख्यतः 4 शेड्यूल होते हैं इसके हेपेटाइटिस बी के। अगर बर्थ पे टीका लगता है तो पहला टीका जैसे अपन इसको बर्थ पे टीका लगाने को 0 डोज बोलते हैं, तो 0 डोज बर्थ पे लग जाती है। उसके बाद आप इसको 6 वीक्स पे लगवा सकते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट 14 वीक्स पे। इसके अलावा जो सेकंड शेड्यूल है वो आप 0 पे लगाइए, पहले बर्थ पे, फिर आप 6 वीक्स पे, फिर आप इसको 6 मंथ्स पे लगवा सकते हैं। जो तीसरा शेड्यूल है वो ये है कि आप बर्थ पे लगवाएं, फिर 6 वीक्स पे, फिर 10 वीक्स पे और फिर आप 14 वीक्स पे। मीन्स आप इसको लगभग 4 डोज में भी लगा सकते हैं। मतलब ये 4th डोज एडिशनल होती है, वो नुकसान नहीं करती है। और जो चौथा शेड्यूल होता है वो होता है 016। वो ये शेड्यूल उन लोगों के लिए होता है जो शुरुआत में बच्चे जो नहीं लगा पाते, तो कैचअप इम्यूनाइजेशन के लिए ये शेड्यूल 016 फॉलो किया जाता है और ये बेस्ट शेड्यूल होता है 016। तो इसको मैंने जैसे बताया कि आपको इस तरह के शेड्यूल में इसको लगाया जाता है। जो वैक्सीन का टीका है ये 2 तरीके से अवेलेबल है। मोनोवैलेंट फॉर्म में अवेलेबल है, मीन्स जिसमें सिर्फ हेपेटाइटिस बी का टीका ही होता है, और दूसरा ये मल्टीवैलेंट मतलब बाकी टीकों के कॉम्बिनेशन के साथ भी टीका अवेलेबल है। तो जो शुरुआत की जो बर्थ डोज है वो अधिकतर मोनोवैलेंट ही लगाई जाती है और जो उसके बाद की जो डोज है बच्चों में वो आप एज ए कॉम्बिनेशन टीकों के तौर पे इसको लगाया जाता है साथ में। इस टीके के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बिल्कुल मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स है, एकदम सुरक्षित टीका है और बहुत ही प्रभावी टीका है। मोर देन 95% प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड करता है। और ख़ास बात यह है कि ये शेड्यूल 3 डोज की शेड्यूल, जैसे मैंने बताया आपको 3 डोज का इसका है ये, और इसके बाद इसको कोई बूस्टर डोज की किसी भी तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी तरीके से। अब बात करेंगे एक बहुत दो स्पेसिफिक जो सिचुएशंस है
प्रेग्नेंट मदर के अंदर अगर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, और ये स्टडीज़ में जो पाया गया है लगभग 2 से 3% प्रेग्नेंट वुमेन है वो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन से पॉजिटिव मिलती है। तो इस तरह के केसेस के अंदर हेपेटाइटिस बी का जो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन होता कैसे है, मतलब ये स्प्रेड कैसे होता है, तो इसके 3 मोड्स होते हैं। जो सबसे पहला मोड होता है वो यही होता है, वर्टिकल मोड जैसे बोलते हैं। मतलब अगर मदर प्रेग्नेंट है और अगर बच्चा डिलीवर करेगी वो, तो उसके मदर के थ्रू बच्चे में ट्रांसमिट हो सकता है इन्फेक्शन, जिसको वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। दूसरा मोड जो होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन, जिसमें शुरुआती स्टेज में बच्चों के अंदर होता है और इसको हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन कहते हैं। एक बच्चे से दूसरे बच्चे में हो सकता है। होता यूजुअली ये बेसिकली निडल प्रिक के माध्यम से होता है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से होता है। और जो तीसरा मोड ऑफ इन्फेक्शन है वो है सेक्सुअली ट्रांसमिशन, जो एडल्ट्स में होता है, मतलब ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं। और इसमें जो सबसे पहला जो वर्टिकल मोड, जैसे मैंने आपको बताया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका रीज़न ये है कि वर्टिकल मोड से बच्चे में अगर ट्रांसमिशन होता है तो बच्चा बर्थ पे ही अफेक्टेड हो जाता है इस इन्फेक्शन की वजह से। और जितना जल्दी बच्चा अफेक्टेड होता है उतनी ज़्यादा उसके क्रॉनिक हेपेटाइटिस के अंदर जाने की संभावना होती है, और साथ ही उसके आगे चलकर कैंसर बनने की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर प्रेग्नेंट मदर को डिटेक्ट किया जाए कौन सी प्रेग्नेंट मदर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन से पॉजिटिव है। अगर मदर HbSAg एंटीजन से कहते हैं इससे पॉजिटिव है, हेपेटाइटिस बी वायरस एंटीजन से पॉजिटिव है, और साथ में HbE एंटीजन भी अगर उसका पॉजिटिव है, तो उस केस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बच्चे को इन्फेक्शन से कैसे बचाए। तो इसका जो गाइडलाइंस है इसके अकॉर्डिंगली इसमें ये होता है कि इस तरह के केसेस के अंदर बच्चे को डिलीवरी होने के बाद 12 घंटे के अंदर अंदर हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन जो है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, इसकी फर्स्ट डोज लगा देनी चाहिए। और साथ ही हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन आता है, उसका इंजेक्शन लगाया जाता है। एक पैर पे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगाया जाता है और दूसरे पैर पे ये इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन लगाया जाता है। इसके अलावा जो बाकी की 2 डोज है वो एज ए रूटीन, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया, उस तरह से कंप्लीट की जाती है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। इससे काफ़ी हद तक बच्चों में इन्फेक्शन को रोका जा सकता है अगर मदर पॉजिटिव है तो। दूसरा स्पेशल केस है कि अगर बच्चा प्रीमेच्योर है तो उसमें जो गाइडलाइंस है कि अगर बच्चे का वेट लेस देन 2 kg है और मदर नेगेटिव है, HbSAg एंटीजन नेगेटिव है, तो उस केस में ज़्यादा बेटर रहेगा बच्चे को 1 माह बाद इसकी जो फर्स्ट डोज है वो शुरू की जाए। लेकिन अगर बच्चा मदर HbSAg पॉजिटिव है तो चाहे से बच्चा कितना ही प्रीटर्म हो, आपको फर्स्ट डोज 12 घंटे के अंदर अंदर लगानी ही लगानी है। तो इस तरह से आज हमने आपको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के बारे में जो साधारण जानकारी है, मुख्य जानकारी है वो दी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।